जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना का स्थान कहाँ हुआ था यह? तो बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिए थे दादा भाई नौरोजी। संस्थापक इसके थे A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी बेलगाम अधिवेशन 1924 में। आगे है सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1938 हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का। कांग्रेस के प्रथम फुट कब हुआ था कांग्रेस में? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में प्रथम फुट हुआ था। कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे और पहली बार गांव में सत्र हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1937 में। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना जो थी वह लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना रखी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किया गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण तथ्य। तो संयुक्त राष्ट्र के स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य थे, इसमें सदस्य स्टार्टिंग में थे 51। इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। वर्तमान में इसके सदस्य कुल हैं 193। दक्षिण सूडान 193वां है। लक्ष्य और उद्देश्य इसका है शांति एवं सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे। वर्तमान ये कुछ पहले का दिया हुआ है, अभी के महासचिव इसके हैं मिलोमान यान कुछ करके ऐसे ही है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 15 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना और अवधि और प्रायिकता क्या चीज़ दिया गया है ये। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी तक और इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 तक और इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 और इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 और इसमें दिया गया था प्राथमिकता स्थायित्व आर्थिक विकास को दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978 और इसमें गरीबी उन्मूलन का प्राथमिकता दिया गया था। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 था और इसमें रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 ईस्वी था और इसमें प्राथमिकता दिया गया था आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता को।
अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1992 से 1997 और इसमें प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन विकास को। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चली थी और इसका प्राथमिकता इसमें दिया गया था न्यायपूर्ण विकास का। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली थी और इसमें प्राथमिकता दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012 और इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 और इसमें प्राथमिकता दिया गया था संपोषणीय और समावेशी विकास को। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस या फिर मई दिवस मनाया जाता है 1 मई को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एवं शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है तथा इसके साथ साथ विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। डाक दिवस 9 अक्टूबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो आगरा या दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा और पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा है। कानपुर और हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरई वेंगई नदी के किनारे बसा है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है।
श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बेल्लूर यांगची नदी के किनारे है। डबलिन लिफे नदी के किनारे है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्यूनस आयर्स जो है लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे है। कोलंबो केलानी नदी के किनारे है। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। रंगून जो है इरावती नदी के किनारे है। लिस्बन जो है टेक्स नदी के किनारे है। दोस्तों आज इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा बेल घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों कुछ शब्द जो ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। चलिए समाप्त करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। धन्यवाद।